ओम शांति। धर्म में शक्ति है, कहावत चली आ रही है, रिलीजन इज माइट। बाबा की मुरलियों में हम सुन चुके हैं किस धर्म में शक्ति है। धर्म में शक्ति कब आती है, विचार करेंगे आज थोड़ा सा। भिन्न भिन्न धर्मों की स्थापना हुई समय समय पर। जब स्थापना हुई धर्म बहुत शक्तिशाली थे। आज सभी धर्मों की शक्ति क्षीण हो गई है। क्यों हुई? एक ही बात, धर्म ग्रंथों में जो कुछ करने को कहा गया था वो पीछे छूट गया। सुंदर बातें ग्रंथों में रह गई, जीवन धर्म के सिद्धांतों से मुक्त हो गए। इसलिए धर्मों में शक्ति नहीं रही, इसलिए धर्म सुख नहीं दे रहे हैं, इसलिए धर्मों में हिंसा आ गई है। विद्वता बहुत, लेकिन धर्म परायण का अर्थ है धर्म ग्रंथों में जो कहा गया वो जीवन में हो। किसी को भी संसार में ये पता नहीं है कि भगवान भी धर्म स्थापित करने आता है क्या। देखिए, बहुत बड़ी बात हुई। स्वयं भगवान धर्म पिताओं का भी परम पिता सत्य धर्म स्थापित करने आया, और उस धर्म से पहले उसने ब्राह्मण धर्म की स्थापना की, जिसमें हम सब हैं। और इस सबसे शक्तिशाली धर्म में मुरलियों में हमने सुन लिया है, या एक दो दिन में सुनेंगे, कौन सा धर्म सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो उत्तर दिया ब्राह्मण धर्म, देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली। क्यों? क्योंकि जो धर्म के मूल सिद्धांत हैं वो जीवन में आ गए। किसी भी धर्म की शक्ति उसकी प्योरिटी में निहित होती है। हम सबको ये जान लेना चाहिए। अब भिन्न भिन्न धर्मों की अगर स्टडी करें तो पाएंगे जब तक उस धर्म में प्योरिटी बहुत अच्छी रही तब तक वो धर्म बहुत शक्तिशाली रहा, और जैसे जैसे उसकी प्योरिटी क्षीण हुई तो धर्म की शक्ति भी कमजोर पड़ने लगी। हम सभी अब सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं। और देखो बाबा के शब्दों में कि मैं ऐसा सत्य धर्म स्थापित कर देता हूँ जो लंबा समय चलता है, 3 युग हमें सुख देता है। 2 युग उसी नाम से, और तीसरा युग उसके रूपांतरण के रूप में। क्योंकि धर्म की श्रेष्ठ धारणाएं जीवन में रही। पहली धारणा है प्योरिटी, मूल धारणा धर्म की। जिन धर्म पिताओं ने धर्म की स्थापना की वो भी प्योरिटी के बल से की, इसको आत्मिक बल कहते हैं। हमारे चक्र में भी लिखी हुई हैं ये सब बातें। और देवी देवता धर्म परमात्मा बल से स्थापित होता है, इसलिए बहुत शक्तिशाली हो जाता है। धर्म की प्रैक्टिकल रूपरेखा दिखाई देगी श्रेष्ठ कर्म से। धर्म वही श्रेष्ठ है जो सबको श्रेष्ठ कर्म सिखाता हो। धर्म वही श्रेष्ठ है जो मनुष्य आत्मा में छुपी हुई प्योरिटी, शक्तियाँ, प्रेम, दया भाव, उन सबको जागृत करता हो। धर्म वही शक्तिशाली है जो सबको परोपकार की भावना सिखाता हो, बढ़ाता हो। तो हमारे पास धर्म की शक्ति है।
और इस शक्ति को हमें इतना फैला देना है अपनी धारणाओं से कि ये धर्म सभी धर्मों को बल देने वाला बन जाए। ये महान धर्म सब धर्मों की छत्र छाया बन जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ साकार बाबा के समय डॉक्टर एल.एस. माथुर भारतीय मौसम विभाग की जितनी भी ऑब्जर्वेटरी हैं उनके डायरेक्टर जनरल थे। वो उस समय के वेल नोन साइंटिस्ट, जब झाड़ के चित्र से उन्हें एक चीज का एहसास हुआ तो उन्होंने एक बहुत बड़े अखबार में एक लेख लिखा था। क्योंकि वो वैज्ञानिक थे, उनके लेख की मान्यता हुई कि संसार के सभी धर्म हिंदू धर्म से ही निकले हैं। जो देवी देवता धर्म था, हम तने में देखें, तने से जैसे ही ऊपर पहुंचे तो शाखाएं फैली। सभी धर्मों के धर्म पिता हिंदू धर्म से ही थे। हम महात्मा बुद्ध को अच्छी तरह जानते हैं और भी बहुत धर्मों में ये चर्चा है कि उनके आदि पिता हिंदू धर्म से थे। क्योंकि हिंदू धर्म केवल भारत में नहीं रह गया था, ये विश्वव्यापी था। त्रेता के अंत तक आदि सनातन देवी देवता धर्म दूर दूर तक फैला हुआ था। अगर आप इतिहास का अध्ययन करें तो इधर बर्मा, उसके आगे थाईलैंड, सिंगापुर तक का सारा एरिया, ये मुस्लिम कंट्रीज, ये सब त्रेता के एंड में भारत में थे। ये बड़े बड़े देश नहीं थे, ये बाद में वहाँ जब धर्म का फैलाव हुआ, जनसंख्या बढ़ी, तब वो देश बने बहुत छोटे छोटे। तो हमारा धर्म सबसे अधिक शक्तिशाली। बाबा ने इस धर्म की स्थापना के लिए हम सभी को बहुत सुंदर मर्यादाएं सिखाई हैं। अभी अभी हम सब मुरली सुन चुके हैं। एक परमात्म दुआएं किन को मिलती हैं, याद करो, संडे की मुरली थी, एक दो संडे पहले ही। तो बाबा ने सारी मर्यादाएं गिनाई थी, सवेरे से लेकर और रात्रि तक बाबा ने हम सबको मर्यादाएं दी हैं। जो उन मर्यादाओं का पालन करते हैं उनको परमात्मा दुआएं मिलती हैं। तो हमें स्वयं को भी बहुत पावरफुल बनाना है कि हम ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करें। ये सारी मर्यादाएं हमारी प्योरिटी को सुरक्षित करने के लिए होती हैं, ताकि हम प्योरिटी की लक्ष्मण रेखा से बाहर न निकल जाएं। इसलिए बहुत अच्छी मर्यादाएं साकार बाबा के समय, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थे यज्ञ के। बाद में भी बहुत अच्छे रहे। धीरे धीरे जैसी सेवाएं बढ़ती हैं, भिन्न भिन्न तरह के लोग आते हैं, तो मर्यादाओं को उनके अनुसार भी ढालना पड़ता है और ढालना पड़ा। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए, जितना मर्यादाओं में हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतना ही हम शक्तिशाली होंगे, हमारी प्योरिटी का बल बढ़ेगा और हम श्रेष्ठ धर्म की स्थापना में बाबा को बहुत बड़ी मदद कर सकेंगे। सवेरे उठने से ही हम देखें, बाबा ने हमें अमृत वेले की सुंदर मर्यादाएं दी हैं। कितना सुंदर समय होता है परमात्मा मिलन का समय। कहीं भी किसी भी धर्म में, किसी भी साधना में ये सुंदर बात कहीं नहीं आई कि आँख खुले तो भगवान से मिलन हो। हम सभी वो आत्माएं हैं, आँख खुलते ही हमारी दिनचर्या की शुरुआत प्रभु मिलन से होती है। इसलिए हमारे अंदर धर्म की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। धर्म जिसकी व्याख्या साधारण रूप से शास्त्रों में यही है, श्रेष्ठ धारणाओं को जीवन में अपना लेना, यही धर्म कहलाता है। प्राचीन काल से हिंदू धर्म को 4 आश्रमों में बांट दिया था, आप जानते हैं, और लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली
चारों आश्रम के नियमों का पालन करते थे। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, सभी स्ट्रिक्ट थे उसमें। 25 से 50 गृहस्थ जीवन, उसके बाद वानप्रस्थ सेवा, और उसके बाद संन्यास। अगर किसी को जीना है, किसी का जीवन बचा है, तो साधनाओं में लग जाते थे लोग मुक्त होकर। तो धर्म में बहुत शक्ति थी। अभी बाबा की मुरली में आया कि अभी तो 90 साल के होते भी लोग गृहस्थ को नहीं छोड़ते, धंधों को नहीं छोड़ते, चाबियां नहीं छोड़ते। बच्चे इंतजार करते हैं कब चाबियां हमारे कब्जे में आए, छोड़ते ही नहीं हैं। खेल बदला। तो देखो, भगवान ने आकर श्रेष्ठ धर्म की पुनर्स्थापना की है। हम सब इसको बहुत अच्छी तरह रियलाइज करें। हम ब्राह्मण धर्म में भी हैं और हम सर्वश्रेष्ठ धर्म की स्थापना भी कर रहे हैं, जो इतना श्रेष्ठ और शक्तिशाली होगा, जिसको बाबा कहते हैं तुम सतयुग में सर्वशक्तिवान बन जाते हो। मास्टर शब्द यूज नहीं करते। लक्ष्मी और नारायण को भी सर्वशक्तिवान ही माना जाता है, क्योंकि धारणाओं में संपूर्ण रूप से सशक्त हुए। हम कुछ चीजों पे ध्यान देंगे। अपने अंदर धर्म की शक्ति पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है। मेरी बात सभी बहुत ध्यान से सुन लेंगे। सभी सेवा के फील्ड में तत्पर हैं। सभी ने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में बलिदान कर दिया है। कितनी बड़ी चीज है। संसार में आज तक कोई धर्म ऐसा नहीं हुआ जिसमें इतने मनुष्यों ने अपने जीवन को बलिदान किया हो, विकारों को का बलिदान कर दिया हो। तो आप सभी, हम सभी और बाहर भी जो हमारे कितने भाई बहने हैं जिन्होंने जीवन बलिदान किया है, सेवाओं के फील्ड में तत्पर हैं। हमारा लक्ष्य निष्काम भाव से सेवा होना चाहिए। बहुत गहराई से चिंतन करेंगे। अगर आप धर्मों की स्टडी करें, इसी से रिलेटेड एक बात मैं कह दूं, तो धर्मों का पतन तब हुआ जब धर्म में धन के पीछे भागदौड़ और पद के पीछे भागदौड़ होने लगी। पद चाहिए, धन चाहिए। हम धर्म को बल देने वाली महान आत्माएं हैं। पद और धन दोनों से मुक्त। हमारी दीदी ऊपर मुरली पढ़ते हुए कल कह रही थी, वरदान में आया था सर्व खजानों से संपन्न बनना है। याद होगा आपको, बहुत बाबा बोलते हैं सफलता के लिए सर्व खजानों से संपन्न बनना है। तो उन्होंने साथ में ये भी ऐड कर दिया, कई लोग सर्व खजानों के साथ स्थूल खजाना कमाने में भी लग जाते हैं। ये गलत हो गया। धन तो हमारी परछाई है। धन तो प्रकृति इतना प्रदान करेगी कि हमें कहना पड़ेगा नो, हमें नहीं चाहिए। हमें जमा करने हैं ईश्वरीय खजाने। सत्य और श्रेष्ठ धर्म की स्थापना हम कर रहे हैं। निष्काम भाव से सेवा करें, ऐसी सेवा जिसमें सेवा के रिटर्न में हमें कुछ नहीं चाहिए। पक्का कर दें इस बात को। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती थी महाभारत की, कि जब इंद्र कर्ण से कवच और कुंडल मांगने आ गया ब्राह्मण बनकर, और कर्ण ने उसको अपना कवच कुंडल दे दिया, तो इंद्र ने उसको ऑफर किया, तुम दानवीर हो, तुमने सबसे बड़ी चीज अपना कवच कुंडल मुझे दे दिया है, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना अवश्य चाहता हूँ। तब कर्ण का जो उत्तर था वो मुझे सदा याद रहा, मैंने बहुत पहले सुना था।
कर्ण ने कहा, दान देकर उसके बदले में कुछ ले लेना दान की मर्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो मुझे एक शक्ति अपनी दे दीजिए। उसने तथास्तु कर दिया, अमोघ अस्त्र दे दिया। हम सब भी अगर हम अपनी सेवाओं को बहुत डिवाइन करना चाहते हैं, अगर अपनी सेवाओं को अपनी शक्ति बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारी सेवाएं हमें योगी बना दें, हमारी सेवाएं बाबा का नाम रोशन कर दें, हमारी सेवाएं हमें सर्वगुण संपन्न बनाने वाली हो जाएं, तो निष्काम भाव धारण करेंगे, स्वार्थ भाव नहीं। बहुत गहन चिंतन करेंगे इस बात पर। जहाँ किसी भी कर्म में, सेवा के कर्म में स्वार्थ भाव आ जाता है, वहाँ सेवा की दिव्यता, सेवा की जो ब्यूटी है वो समाप्त हो जाती है। तो हम बहुत अच्छी तरह चिंतन करेंगे। हम सब यज्ञ के मालिक हैं, हम सब यज्ञ के घोड़े भी हैं, हम सब यज्ञ को सफल कर रहे हैं, सफल करने वाले हैं। मेरा अधिक से अधिक क्या योगदान हो इस महान यज्ञ को सफल करने के लिए। भगवान के कार्य में तत्पर हैं हम सभी। बहुत गहन चिंतन करना। उसने हम पर विश्वास किया है, अपना महान यज्ञ हमारे हाथों में सौंप दिया है। विचार तो करो, भगवान ने हम पर विश्वास किया है। अगर कहीं हमने विश्वासघात कर दिया तो हम पर पूरे कल्प में कोई विश्वास नहीं करेगा। हमें बहुत ऑनेस्ट होना है भगवान से, तो उसकी दुआओं के हम पात्र बन जाएंगे। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, धन कमाने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। आप में से कई लोग बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा धन कमा सकते थे, लेकिन सर्वस्व त्याग करके बाबा के इस महान कार्य में आ गए हैं। मैं तो देखता हूँ हमारे यहाँ भी ज्ञान सरोवर में कई बीटेक करके आ गए हैं, यहाँ तो कई एमटेक, हमारी कई बहनें एमटेक करके आ गई हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, सेवाई करनी थी तो एमटेक क्यों किया? कि नहीं, बस एजुकेशन बढ़ानी थी, पर करनी हमें सेवाई थी। कितना बड़ा त्याग है। तो धन के चारों ओर हम नहीं घूमेंगे, धन हमारे चारों ओर घूमेगा। देखेंगे आप सभी, मेरी बात याद रखना, धन की बरसात होगी। मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, शंकराचार्य की है। शंकराचार्य छोटा सा सन्यासी था, भीख मांगते हुए एक की कुटिया में पहुंचा। गरीब माता थी, भिक्षा दो माँ। उसने कहा, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहा, नहीं, अपनी झोंपड़ी में अंदर जाके देखो, कुछ तो है। एक आंवला रखा था, आंवला ला के दे दिया। शंकराचार्य ने दोनों हाथ बढ़ाकर आंवला स्वीकार किया और उसके ही छोटे से आंगन में ध्यान में मगन बैठ गया। बैठा रहा घंटों, और माता ने देखा उसके आंगन में हीरो की बरसात हो गई, आंवले जैसे हीरो की बरसात हो गई। मैं सोचता था, एक सन्यासी अपनी सिद्धियों के बल से आंवलों की बरसात कर सकता है, तो भगवान वो तो सोने हीरो की इतनी बरसात कर जाएगा कि ये भारत की संपूर्ण वसुंधरा हीरे और सोने से भरपूर हो जाएगी। बाबा क्या करते हैं, पत्थरों की तरह पड़े होंगे हीरे, तुम उन्हें महलों में जड़ दोगे। हम सभी अब त्यागी और तपस्वी हैं। त्याग और तपस्या ही किसी धर्म का बल होता है। जिस धर्म में त्याग और तपस्या है, उस धर्म के अनुयायी भी सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं,
आप देख सकते हैं हमारे देश में भी कुछ छोटे छोटे धर्मों के मुनि और सन्यासी अच्छे त्यागी और तपस्वी हैं, उनका वो धर्म भी कैसे संपन्न रहता है। तो हमारा त्याग, हमारी समर्पणमयता, हमारी निष्काम सेवा, हमारी परोपकार वृत्ति, हमारा प्रेम, निश्चल प्रेम, यही इस महान धर्म को बल देने वाला है। तो हम सभी अपने जीवन को धर्म का स्वरूप बना दें। एक एक का जीवन चलता फिरता धर्म। मैं आप सभी को संकल्प दे रहा हूं, एक एक भाई बहन का जीवन चलता फिरता तीर्थ हो जाए। चिंतन करना, सत्य को लोग किताबों में नहीं ढूंढें, हमारे जीवन से सत्य को पढ़ लें, हमारे चेहरों को देखकर उन्हें सत्य का ज्ञान हो जाए, हमारे श्रेष्ठ भाग्य को देखकर वो अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने लगे और हमारे प्रभु प्रेम में मग्न स्थिति को देखकर वो भी प्रभु से अपना नाता जोड़ लें। ये हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए इस महान यज्ञ को आप सभी त्यागी और तपस्वी भाई बहनों को संपूर्ण निर्विघ्न बनाना है, सशक्त बनाना है। बहुत सारी पवित्र आत्माएं जहाँ रहती हों, वहाँ कोई भी आसुरी ताकत उस शक्ति को हिला नहीं सकती। ये हम सबको नहीं भूलना चाहिए। मायावी शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, लेकिन पवित्रता की शक्ति के समक्ष, त्याग और तपस्या की शक्ति के समक्ष कोई भी आसुरी शक्ति कुछ नहीं कर सकती। तो हम एक महान कार्य में लगे हुए हैं। उतार चढ़ाव आया करते हैं, लेकिन फाइनली आज बाबा कह रहे थे, कोई कितने भी विघ्न डाल ले, इस यज्ञ से दैवी स्वराज की स्थापना होनी ही है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो हम सब इस दृढ़ता के साथ अपने में धर्म का बल भरेंगे, प्योरिटी का बल भरेंगे, त्याग और तपस्या का बल भरेंगे। हमारी सत्यता की शक्ति के आगे संपूर्ण असत्य हार मानेगा, समर्पित करेगा, सत्य की जीत होगी और हमारा ये महान धर्म इस संसार में धर्म ध्वजा फैलाएगा। बाबा के शब्द हैं, तुम्हें हरेक के दिल पर बाबा के प्यार का झंडा लहराना है। वो अब समय तेजी से आएगा, लेकिन हमारे इस श्रेष्ठ स्वरूप के द्वारा। तो बहुत बुद्धिमान आप सभी भाई बहनें हैं, अपनी तपस्या में तत्पर रहेंगे। ओम शांति।